हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्रिल ट्यूटर पर। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 5 का इंग्लिश का यूनिट 10 का स्टोरी हु विल बी नाइन्थ, कौन बनेगा राजा। तो इस स्टोरी का हमने कुछ न्यू वर्ड्स भी किया था। तो जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो वो है नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर नाइन्थ एंड लेमा रूल्ड। मणिपुर में एक ऐसे प्लेस का नाम बताओ जहां पे राजा और रानी राज करते थे। अब आप सोचिए, स्टोरी में ही था। कौन सा लैंड था? सबसे पहले ही है, बहुत पहले है वो। तो अब आप बताइए, तो कौन सा प्लेस था वो था कैंगलीपैक लैंड। एक लैंड होता है कैंगलीपैक, है ना, जो कि मणिपुर में है। तो कैंगलीपैक में था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाई द पीपल लव्ड देयर किंग एंड क्वीन। जो पीपल थे वो किंग और क्वीन को पसंद क्यों करते थे? तो आंसर आएगा हमारा बिकॉज दे केयर अबाउट पीपल। क्योंकि जो किंग और क्वीन थे वो केयर करते थे पीपल का, एनिमल्स का, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज, एनिमल का, बर्ड्स का और ट्रीज का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाई डिड नाइन्थू वांट टू चूज अ फ्यूचर किंग। जो राजा था वो फ्यूचर किंग क्यों चाहता था? उसको भविष्य का राजा क्यों चाहता था वो? क्योंकि आप देखिए, पहले पुराने के जमानों में जब राजा रहते थे तब क्या होता था कि उनके बच्चे, अगर एक ही बच्चा रहे तो वही राजा या रानी बनता था, या तो ज्यादा बच्चे रहे तो क्या होता था, सबसे पहला बच्चा, सबसे बड़ा बेटा जो रहता था वो राजा बन जाता था। फिर उसके बाद एक रूल ये निकला कि सिलेक्ट करेंगे कि कौन राजा बनने लायक है। ओके, फिर उसके बाद राजा बनने लायक जो रहता था उसको सिलेक्ट कर लिया जाता था। और जो अब सिलेक्ट क्यों किया जाता था, ये क्वेश्चन है हमारा कि क्यों चाहता था राजा की एक फ्यूचर किंग क्यों चाहता था राजा? क्योंकि जब बूढ़े लोगों की, जब राजा जो रहते थे वो बूढ़े हो जाते थे, उनकी उम्र हो जाती थी, तब वे लोग अपने राज सिंहासन को संभाल नहीं सकते थे। तो उन लोग क्या करते थे, अपने बेटों में से एक राजा सिलेक्ट कर लेते थे, जो कि आगे चल के जब वो मर जाएंगे तब आगे चल के वो राज करेगा। ओके, तो इसलिए, तो या फिर हम लिख सकते हैं क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए थे और वो राज सिंहासन संभालने लायक हो गए थे, है ना। अब आंसर मैंने लिखा है बिकॉज देयर चिल्ड्रन वर ग्रोन अप वेल। क्योंकि उनके बच्चे अच्छे से बड़े हो गए थे इसलिए। या फिर हम लिख सकते हैं, इसमें एक और चीज जोड़ सकते हैं, एबल टू टेक द थ्रोन को संभालने लायक हो गए थे, है ना, राज्य को संभालने लायक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ डिड द किंग वांट टू सिलेक्ट देयर फ्यूचर किंग। जो किंग था, राजा था, वो अपने भविष्य के राजा को कैसे सिलेक्ट करना चाहता था? आंसर आएगा हमारा बाय मेकिंग अ कंटेस्ट। एक कंपटीशन रखा के वो सिलेक्ट करना चाहता था कि कौन बनेगा राजा। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तीनों के तीनों जीत गए थे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वाज सनातोम्बी। जो सनातोम्बी थी वो किस प्रकार की लड़की थी, किस प्रकार की बच्ची थी? आंसर आएगा हमारा शी वाज अ लवली चाइल्ड। वो एक लवली चाइल्ड थी। सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड हम लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि शी फील्स अदर्स पेन। उसे दूसरों का दर्द महसूस होता था, है ना। फिर 6th क्वेश्चन है हमारा कि क्या आपने कभी भी एक जानवर को या पक्षी को घायल देखा है? तो आपने क्या किया है? ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, उसको बैंडेज करेंगे, उसको खाना पानी खिलाएंगे, है ना। तो मेरे गांव में भी ऐसा ही हुआ था। एक बार गिलहरी को चोट लग गई थी तो हमने क्या किया था, उसको बैंडेज कर दिया था, फिर पानी पिला दिया था, फिर उसके बाद वो पेड़ पे चढ़ गई थी। ओके, आप भी ऐसा ही कुछ करे होंगे, तो आप भी अपनी एक ऐसी ही कुछ लिख दीजिए जो भी आपने किया हो। ओके, फिर है कि लोकेट करिए मैप में मणिपुर को। तो वो अभी मैं नहीं कर सकती, तो आप वो खुद से भी कर सकते हैं, है ना, नेट पे भी सर्च करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारा व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक। मणिपुर के पीपल जो रहते हैं वो कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं? तो सबसे पहले है हमारा असामिस, फिर उसके बाद है हमारा मैथालियन, मैथाइलोन। तो
फिर है हमारा मिजो। तो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? तो हमारा बोलते हैं जो मणिपुर के पीपल होते हैं वो बोलते हैं माइथाइलियन। ओके, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है कि हु डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग। फ्यूचर किंग अगर बनाते तो किसको बनाते? तो सनाजोबा को बनाते, द वन हु जम्प्ड थ्रू द ट्री, जो कि ट्री के बीच में से जंप कर दिया था जिसने, या सना याइमा जो इसने ट्री के ऊपर से जंप किया था, या फिर सना तोम्बा जिसने ट्री को उखाड़ दिया था। तो कौन बनाता, किसको बनाते, मतलब राजा रानी लोग किसको बनाते आपके हिसाब से किसको? तो मेरे हिसाब से वो बनाते सनातोम्बा को, क्योंकि उसने पूरा पेड़ ही उखाड़ लिया था। फिर है कि हु वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन एंड वाई। किसको फ्यूचर किंग क्वीन बनाया गया और क्यों बनाया गया? तो सनातोम्बी को बनाया गया, और इसलिए बनाया गया बिकॉज शी फील्स अदर्स पेन, क्योंकि उसे दर्द महसूस होता था दूसरों का। फिर उसके बाद है कि आपका जैसे आपके लैंग्वेज में मणिपुरी में कुछ लिखा गया है, मणिपुरी में उसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। जैसे लिखा गया है नाइन्थो, तो उसको राजा बोलते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं किंग और हिंदी में राजा। फिर लेइमा, लेइमा को हम बोलते हैं क्वीन, और इंग्लिश में क्वीन और हिंदी में रानी। मियम मतलब पीपल इन किंगडम, इंग्लिश में पीपल इन किंगडम और हिंदी में प्रजा। फिर इसके बाद है खॉन्ग्रैन, तो उसे इंग्लिश में बनियान ट्री बोलते हैं और हिंदी में बरगद का पेड़। ओके, तो अब देखिए ये सब मैंने आपको बता दिया हिंदी में। अब आपकी भाषा में अगर कुछ और भी बोलते हो तो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका इसका मीनिंग कुछ हमको दिया गया है, कुछ मणिपुरी भाषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो टुगी निंगथू, इसका मतलब फ्यूचर किंग, भविष्य का राजा। फिर थोरो थोरो मतलब ब्रेवो ब्रेवो। फिर ब्रेवो ब्रेवो मतलब आप जानते हैं वाहवाही की आवाज होती है जब किसी की वाहवाही की जाती है। फिर है हमारा फाइजेई फाइजेई मतलब वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर है हमारा शागोल थाउबा नूपा मतलब सच फाइन हॉर्समैन, मतलब कि बहुत अच्छे घोड़सवार। फिर अब बोल रहे हैं फन विथ साउंड वर्ड्स। तो जैसे कुछ साउंड होता है, जैसे गिरने का, पानी का बूंद छूने का आवाज होता है ना। तो कुछ आवाज ऐसे होते हैं जिनको हम जोर से बोलते हैं, जिनको हम धीरे से बोलते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे जूम वेंट द कार, जूम वेंट द कार, हम थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं कि जूम करके वो कार गई। बैंग वेंट द डोर, बैंग करके वो डोर गया। पिप पॉप जो लिखा है पिप पॉप, फ्लिप्टी फ्लॉप। अब देखिए फ्लिप्टी फ्लॉप वो होता है हमारे स्लीपर्स, जो स्लीपर्स हैं वो फ्लिप्टी फ्लॉप हो रहे थे। अब आपको बताना है कि कुछ आवाजें दी गई हैं वो कहाँ से आती हैं। क्लिक कहाँ से आती है? कैमरा से आती है। चिप बर्ड्स से आती है। फिर विस्पर मॉस्किटो से आता है, या कोई भी आदमी दूसरे के कान में फुसफुसाता है। फिर ब्रेवो किससे आता है? बॉय से भी आ सकता है, गर्ल से भी आ सकता है, पीपल से भी आ सकता है ना। फिर ओ मदर ने अगर पॉट तोड़ दिया या कुछ ब्रेक हो गया उनसे तो बोलेंगी ओ। फिर है आ कौन बोलेगा? गर्ल बोलेगी, कोई और भी बोल सकता है ना। फिर है हुर्रे, एक टीम जीत जाएगी तो क्या बोलेगी? हुर्रे। फिर है आलस, आलस कौन बोलेगा? फादर बोल सकते हैं, हमारे टीचर बोल सकते हैं, या हमारे फ्रेंड बोल सकते हैं, है ना। फिर है हमारा वंडरफुल, वंडरफुल टीचर ये शब्द अक्सर इस्तेमाल करते हैं। किसी बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया तो बोलेंगे वंडरफुल। फिर है हाई, हाई कौन बोलेगा? फ्रेंड बोलेगा, है ना। फिर है हो कौन बोलेंगे? पीपल भी बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, है ना। हॉप अवे ये कौन करेगा? फ्रॉग करेगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।